नमस्कार दोस्तों। गाइस, जैसे कि आपको पता ही है, फिलहाल दिल्ली पुलिस विभाग के अंदर कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर टोटल 7,565 वैकेंसीज निकली हुई है। फॉर्म की लास्ट डेट 21 अक्टूबर 2025 है। एग्जाम टेंटेटिवली दिसंबर जनवरी 2026 में कंडक्ट कराया जाएगा। यानी कि आज से मोटा मोटा आपके पास 2-2.5 महीने का टाइम है, यानी कि लगभग 75 दिन आपके पास है नेक्स्ट लेवल की तैयारी करने के लिए। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, फटाफट फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगी, क्योंकि सारी फैसिलिटी सैलरी वगैरह आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की देखने को मिलती है। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, आप लोगों की हैवी डिमांड पर आज इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं आपके लिए दिल्ली पुलिस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ने के लिए एक जबरदस्त प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। इस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, इन 75 दिनों में एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है किस तरीके से नहीं पढ़ना है, कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है, एक प्रॉपर टाइम टेबल भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, A to Z इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में दूंगा। आज की इस वीडियो को देखने के बाद दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी आपको बहुत ही आसान लगने लगेगी। वर्दी तक आपका रास्ता बेहद आसान हो जाएगा, आपको क्लियरली दिख जाएगा। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। स्ट्रेटजी शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन तो आपको हमेशा की तरह दूंगा ही। गाइस, अगर आप दिल्ली पुलिस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जनरल अवेयरनेस से लगता है आपको डर, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेश है आपके लिए जेएस बॉम्ब, जो कि जनरल अवेयरनेस की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ एक ई बुक है, जिसको आप अपने फोन के अंदर डाउनलोड करके अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हो। जिसके अंदर डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस वन लाइनर फॉर्म में सॉल्यूशन के साथ कवर कर रखे, यानी कि जीएस का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अगर आप इस ई बुक को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आओगे, जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ई बुक का तुरंत डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्लियर है? दिल्ली पुलिस एग्जाम में भी गारंटी के साथ ठोक के आओगे जीएस में 50 आउट ऑफ 50। तो चलिए गाइस, स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रेटजी शुरू करने से पहले एक बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम पैटर्न को समझ लीजिए। वैसे आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार नजर डाल लीजिए, क्योंकि इसके पीछे भी एक छोटा सा लॉजिक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में ये 4 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। पहला आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के अंदर। जनरल अवेयरनेस के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर आएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि करंट अफेयर से ही आपके एग्जाम में 15 से 16 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। करंट अफेयर कैसे पढ़ने, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कब से कब तक का करंट अफेयर पढ़ना है, आगे सारी जानकारी दूंगा, चिंता मत करिए। दूसरा सब्जेक्ट रीजनिंग रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी, केवल बेसिक अर्थमेटिक आता है, एडवांस मैथ नहीं आता, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट पर्सनली मेरा फेवरेट, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आएगा, ठीक है, जिससे केवल 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के अंदर। ये समझिए, ये 10 नंबर तो बिल्कुल फ्री है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है, 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होती है, 0.25 मार्क्स की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। गाइस, इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने ऑलरेडी वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से पूरे सिलेबस को डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्म में अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि भाई इस बार किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एग्जाम वही आपका दिसंबर या फिर जनवरी में कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए, फरवरी तो नहीं है, जनवरी तक ही आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। मोटा मोटा आपके पास आज से 75 दिन है, 75 दिन को टारगेट कर लीजिए। अब गाइस, काफी सारे लोगों का सवाल होता है कि भैया मैं फ्रेशर हूं, पहली बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, पहली बार कोई एग्जाम देने जा रहा हूं, या फिर बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं कि भैया मुझे किसी टीचर की हेल्प लगेगी, मैं खुद तैयारी नहीं कर सकता, मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता, मुझे कोचिंग की जरूरत है या फिर ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं बहुत ज्यादा वीक हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं तैयारी कैसे करूं। तो गाइज, मेरा एक परफेक्ट स्टडी का सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको समझ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। देखिए गाइस,
अगर आपको कुछ नहीं आता, आपको किसी टीचर की हेल्प लगेगी, आपको सेल्फ स्टडी समझ नहीं आ रही है, खुद से आप बुक उठा के नहीं पढ़ पा रहे हो, तो कैसे पढ़े? अगर आप क्लास लेना चाहते हो, या तो आप कोचिंग क्लासेस ले लो या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस ले लो। आजकल तो यूट्यूब के ऊपर अच्छे अच्छे टीचर्स बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, जितना भी आप क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, उसका 1.5 गुना आपको सेल्फ स्टडी करना ही करना है। केवल क्लासेस से काम नहीं चलेगा, कोचिंग जाने से काम नहीं चलेगा, फिर चाहे आप बड़े से बड़े कोचिंग चले जाओ या फिर महंगे से महंगा ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लो, उससे काम नहीं चलेगा। जब तक आप सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं दोगे, आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखेगा, जितना भी आप क्लास में पढ़ रहे हो, जितना टाइम आप क्लास में दे रहे हो, उसका 1.5 गुना आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। मान के चलिए आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, 1 घंटे की आपने ऑनलाइन क्लास ले ली, तो 1 घंटे का 1.5 गुना कितना होता है? लगभग 1.5 घंटा। तो भाई 1.5 घंटा आपको जो आपने क्लास में पढ़ा वही सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। आपने थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चन सोल्व करे ऑनलाइन क्लासेस में, तो आपको घर बैठ के खुद बुक खोल के पेन उठा के क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे उसी पर्टिकुलर टॉपिक से कम 1.5 घंटा। ठीक है, तो भाई टोटल कितने हो गए? 1 घंटे की क्लास हो गई, 1.5 घंटा आपने सेल्फ स्टडी करी, टोटल कितने हो गए? 2.5 घंटा। तो भाई यही है परफेक्ट स्टडी। फिर आप कैसे ही पढ़ लो, क्लास लेने की जरूरत है क्लास से ले लो, आपको जो भी टीचर अच्छा लग रहा है उससे आप ऑनलाइन लेक्चर ले लो, कोचिंग क्लासेस कर लो, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, जितना भी आप क्लास में पढ़ रहे हो उसका 1.5 घंटा आपको खुद सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं परफेक्ट स्टडी। सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा जरूरी है, जितना ज्यादा हो सके दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फोकस सेक्शन के बारे में, यानी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में के पूरे सिलेबस में कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। पहला सेक्शन करंट अफेयर। पूरे सिलेबस में करंट अफेयर सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे। 2023 में तो यह देखा गया था कि 18 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के काफी सारी शिफ्ट में पूछे गए हैं। और गाइस करंट अफेयर भी कैसा? लास्ट 2 इयर्स का करंट अफेयर पूछा जाएगा। यानी कि अगर जनवरी 2026 में पेपर कंडक्ट कराया गया, तो गाइस जनवरी 2024 से लेकर के जनवरी 2026 तक के करंट अफेयर आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। करंट अफेयर कैसे पढ़ने वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन जनरल साइंस। काफी सारे लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर पढ़ लेते हैं, जनरल साइंस को छोड़ देते हैं। हर एक शिफ्ट में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन जनरल साइंस के पूछे जाएंगे। जनरल साइंस में बेसिकली आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो जनरल साइंस को अवॉइड मत करिएगा। स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके को भी अलग से पढ़िएगा। ठीक है, स्टैटिक जीके के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, डेली अगर आप एक टॉपिक भी कवर करोगे, जैसे कि महत्वपूर्ण टेम्पल हो गए या फिर महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट्स हो गए, यानी कि जितने भी युद्ध वगैरह मेरे या फिर जितने भी नेशनल मूवमेंट्स है, डेली स्टैटिक जीके का अलग से एक टॉपिक उठाया और उस टॉपिक को कवर करना शुरू कर दिया। डेली स्टैटिक जीके का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स थ्योरेटिकल पढ़िए, क्लासेस लीजिए, लेकिन एक टॉपिक अलग से स्टैटिक जीके का डेली रटते हुए चलिए। मैं तो ये कहूंगा रट्टा मारिए एक टॉपिक का। ठीक है, चौथा कंप्यूटर नॉलेज, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है। ये मत सोचिएगा 10 ही तो क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन आपको राजा बना सकते हैं, मतलब आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। तो 10 के 10 क्वेश्चन आपको सही करके आने, इसलिए बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा कल या परसों, जिसमें मैं आपको टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक कवर करा दूंगा सब्जेक्ट वाइज, कि भाई जीके के कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कंप्यूटर के कौन कौन से टॉपिक पढ़े। तो कल की वीडियो का वेट जरूर करिएगा। नॉन वर्बल रीजनिंग, रीजनिंग भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक वर्बल होती है, एक नॉन वर्बल होती है, जो कि फिगरल होती है। ठीक है, नॉन वर्बल के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे कि फिगर क्लासिफिकेशन, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ठीक है, ये इंपोर्टेंट होते हैं। तो नॉन वर्बल रीजनिंग सबसे ज्यादा नंबर की पूछी जाती है। अगर 25 क्वेश्चन टोटल रीजनिंग से आ रहे हैं, तो 25 में से 10 क्वेश्चन आपको नॉन वर्बल के गारंटीली देखने को मिल जाएंगे। तो नॉन वर्बल रीजनिंग इंपोर्टेंट है। बाकी मैंने यहां पर छोड़ा मैथमेटिक्स। मैथ्स बिल्कुल बेसिक आएगा, यानी कि जो आपके अर्थमेटिक के टॉपिक्स है ना, उनके सारे बेसिक क्वेश्चंस भी करोगे, एग्जांपल्स भी सोल्व करोगे। 10 में से फिर भी आप मरे से मरे 11, 12, 13 क्वेश्चन सोल्व कराओगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं स्टडी फॉर्मेट की, कि भाई क्या स्टडी फॉर्मेट आपको रखना चाहिए। मैंने इस स्ट्रेटजी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर आप दिल्ली पुलिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो 3 स्टेप्स में आपको अपनी तैयारी करनी है। स्टेप फर्स्ट, कॉन्सेप्चुअल सेशन। ठीक है, आपके पास मान के चलिए 75 दिन है।
तो पहले 30 दिन को टारगेट करिए, आज से आने वाले 30 दिन को टारगेट करिए, जिसमें आपका एक कॉन्सेप्चुअल सेशन चलेगा, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम वीक सिलेक्टेड टॉपिक्स। ये जो सेशन रहेगा, अगर आपने पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही कि आपको थोड़ा बहुत कुछ आता है, तो भाई वीक टॉपिक से, वीक सिलेक्टेड टॉपिक से तैयारी करेगा। सारे सब्जेक्ट्स के सबसे वीक टॉपिक जो आपको समझ नहीं आते, जिनमें आप सबसे वीक हो, जिन टॉपिक से आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते, जिन टॉपिक्स में आप हमेशा उलझते हो, सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर करना शुरू करिएगा। सब्जेक्ट वाइज सभी वीक टॉपिक्स को अलग निकाल लो और वीक टॉपिक से, सबसे टफ टॉपिक से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। देखिए, किसी भी सरकारी नौकरी के एग्जाम की तैयारी करने के दो फॉर्मूले होते हैं। जब आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे कठिन टॉपिक से शुरू करो, जब आप एग्जाम देने बैठ रहे हो तो सबसे आसान क्वेश्चन से शुरू करना चाहिए। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको माइंड में बैठा लीजिए। ये नहीं होता कि मोदी जी ने कह दिया कि एग्जाम में जब आप बैठो सबसे कठिन क्वेश्चन सबसे पहले सोल्व करो। वहां पर आपकी एक टाइम लिमिट होती है, तो आप वहां पर सबसे आसान क्वेश्चन पहले सोल्व करोगे और तैयारी करते टाइम सबसे कठिन क्वेश्चन आपको सोल्व करनी चाहिए जब आप तैयारी कर रहे हो घर बैठ के। तो पहला सेशन आपका कॉन्सेप्चुअल सेशन रहेगा, पहले 30 दिन रहेगा, जिसमें आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, यानी कि सारे के सारे इंपोर्टेंट टॉपिक निकाल लिए, वीक टॉपिक है, टॉपिक वाइज आपको प्रिपरेशन करती हुई चलनी है। ऑनलाइन लेक्चर वगैरह आप ले सकते हो, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इन पहले 30 दिनों में आपका कॉन्सेप्चुअल का मतलब क्या होता है, यानी कि हर एक टॉपिक से रिलेटेड अपना बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है, ठीक है। ये नहीं कि भाई कोई टीचर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करा रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करा रहा है, डेली 100 क्वेश्चन सोल्व करा रहा है, आप वो देख रहे हो, उनके भरोसे बैठे हो कि मैं तो डेली क्लास कर रहा हूं, 100 क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं तो मेरा तो हो जाएगा। क्वेश्चन सोल्व करने से काम नहीं चलेगा। हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको चाहे ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़े, किसी टीचर की हेल्प लगे, गूगल करना पड़े, यूट्यूब के ऊपर उस टॉपिक को सर्च करो, खुद बुक खोल के थ्योरेटिकल पढ़ो, लेकिन सबसे पहले आपको हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। थ्योरेटिकल बुक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए टॉपिक वाइज आप पढ़ोगे, ऑनलाइन लेक्चर लोगे, ऑफलाइन भी ले सकते हो, थ्योरेटिकल बुक से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल सेशन में जो आपका पहला स्टेप होगा तैयारी करने का इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, इसमें आपको तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर नहीं भागना। दूसरा स्टेप रहेगा एडवांस प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। एडवांस प्रैक्टिस सेशन, इसमें क्या होगा, इसमें आप खुद का लेवल, कॉन्सेप्चुअल आपने क्लियर करा, आपका लेवल यहां गया, एडवांस भी आपका लेवल यहां पर जाना है, ठीक है। इसमें आपको हार्डकोर तैयारी करनी है। हार्डकोर तैयारी तब होगी जब आप प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे, ठीक है। मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, डेली मॉक लगाओगे, लास्ट ईयर के पेपर सोल्व करोगे, फिर चाहे वो एसएससी, सीएचएसएल हो, दिल्ली पुलिस हो, कांस्टेबल जीडी हो, एमटीएस हो, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करोगे, एनालाइजेशन करोगे, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करोगे, ठीक है। सेशन थर्ड आता है, ये एग्जाम से 10-15 दिन पहले रहेगा, रिवीजन सेशन, ठीक है। इसमें आप पूरे सिलेबस को बहुत ही डीप तरीके से रिवाइज करोगे, जैसे कि डेली रिवीजन करोगे, वीकली रिवीजन करोगे, सेशनल रिवीजन करोगे और फाइनल रिवीजन करोगे, ठीक है। तो इन 3 स्टेप्स में आपको तैयारी करनी होगी, तभी आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में महारत हासिल कर सकते हो। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। अब आपके साथ एक टाइम टेबल भी शेयर करूंगा, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्चुअल सेशन शुरू होता है स्पेशली मंडे टू सैटरडे, ठीक है। संडे को क्या कर रहे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए मंडे टू सैटरडे क्या करना है। कॉन्सेप्चुअल सेशन है, स्टार्टिंग के 30 दिन है, 8 घंटे तो कम से कम टारगेट करके चलना है, ठीक है। कि भाई मुझे डेली 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाओ, डेली 8 घंटे टारगेट कर लो। अगर आप डेली 8 घंटे अपना तैयारी को दे सकते हो तो ही ये वीडियो देखिएगा, वरना आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो भाई इन 8 घंटों को आपको 4 टाइम स्लॉट में डिवाइड करना है, 2-2 घंटे के। पहला टाइम स्लॉट 2 घंटे का, दूसरा टाइम स्लॉट भी 2 घंटे का, तीसरा भी 2 घंटे का और चौथा भी 2 घंटे का। यानी कि लगातार आपको 8 घंटे पढ़ने नहीं बैठना, लगातार आपको 3-4 घंटे नहीं पढ़ने, गैप ले लेके पढ़ना है, क्योंकि आपके माइंड को भी टाइम चाहिए होता है डेटा को प्रॉपर एक्सेस करने का, रीड करने का, स्टोर करने का, ठीक है। ये नहीं कि सारी चीजें ओवरफ्लो हो जाए, आप लगातार 8-8 घंटे पढ़ रहे हो। तो भाई पहले शुरुआत का 2 घंटे जो आता है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस आप ले सकते हो, इसलिए मैंने इसको रखा है। मान के चलिए एक दिन में आपने 2 सब्जेक्ट को टारगेट करा कि भाई आज मैं मैथ और जनरल अवेयरनेस पढ़ूंगा, ठीक है। मैथ आपका 15 नंबर का आता है, जीएस आपका 50 नंबर का आता है, ठीक है।
तो भाई 1 घंटे की सुबह सुबह आप क्लास ले सकते हो। मान के चलिए मैथमेटिक्स में आपने डिवाइड किया कि आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ूंगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर खोल के बैठ गए, किसी अच्छे से टीचर की क्लास लगा ली, अगर आपने कोर्स वगैरह ले रखा है तो उसमें आपने पढ़ लिया, ठीक है। डेली 1 घंटे की मैथ्स की क्लास ले लिया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कुछ एग्जांपल सोल्व करा दिए, फॉर्मूले वगैरह बता दिए, आपको पता चल गया कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस में ये सब कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद 1 घंटे की एक और क्लास ले सकते हो। दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना आपने डिसाइड किया था जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में पहले दिन आप पढ़ रहे हो हड़प्पा सभ्यता, तो आपने 1 घंटे की क्लास ली, 1 घंटे क्लास में जितना कवर हुआ हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो आपका गाइस ये पहला टाइम स्लॉट खत्म होता है जिसमें आपने ऑनलाइन क्लास ली। ऑनलाइन क्लास लेते टाइम आपने नोट्स वगैरह बना लिए जिससे आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर आप 1-1.5 घंटे का गैप दे सकते हो, 2 घंटे गैप दे सकते हो। दूसरा टाइम स्लॉट आपका रेडी है। दूसरे टाइम स्लॉट में आपने लिया मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, क्योंकि पहले क्लास आपने मैथ्स की ली थी 1 घंटे की, जो 1 घंटे में आपने पढ़ा था, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा था 1 घंटा, आप उसे ही सेल्फ स्टडी के थ्रू पढ़ोगे। घर बैठ के खुद बुक खोल के क्वेश्चन सोल्व करोगे, एग्जांपल सोल्व करोगे, सॉल्यूशन देके क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करोगे, क्लियर है। यहाँ पर आपको किसी टीचर या फिर क्लासेस की हेल्प नहीं लेनी, डेडिकेटेडली 2 घंटा सेल्फ स्टडी को दीजिए, ठीक है गाइस। मैंने तो आपको परफेक्ट स्टडी का फॉर्मूला बोला था कि अगर 1 घंटे क्लास ले रहे हो तो कम से कम 1.5 घंटा आपको सेल्फ स्टडी को देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको देने के लिए कह रहा हूँ 2 घंटा, थोड़ा और ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद 2 घंटा डेडिकेटेडली मैथ्स आपने पढ़ा, नोट्स वगैरह बनाए, ठीक है। यहाँ पर 1-1.5 घंटे का आप गैप दे सकते हो। उसके बाद तीसरा टाइम स्लॉट हमारा 2 घंटे का। दूसरा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना आपने डिसाइड किया था, कौन से सब्जेक्ट की आपने ऑनलाइन क्लास ली थी, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपने मान के चलिए हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था, तो डेडिकेटेडली सेल्फ स्टडी करिए, खुद बुक खोल के हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने की कोशिश करिए। उस टॉपिक से, हड़प्पा सभ्यता से ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करिए। पॉसिबल हो सके तो इसी टॉपिक के प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करिए, नोट्स वगैरह बनाइए, ठीक है गाइस। उसके बाद तीसरा टाइम स्लॉट इसको रात में रखिएगा, हो सके तो 8 से 10 के आसपास रखिएगा, ठीक है। तो इस लास्ट टाइम स्लॉट में आपको रिवीजन करना है। रिवीजन जो आपने दिन भर पढ़ा, मैथ्स में आपने पढ़ा था, जनरल अवेयरनेस में पढ़ा, 1 घंटे की क्लास लेते टाइम पढ़ा, अपने नोट्स वगैरह बनाए, सारा का सारा अच्छे से आपको रिवाइज करना है। एनालिसिस 2023 पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला प्रूफ। 2023 में दिल्ली पुलिस का जो पेपर हुआ था, जितने भी शिफ्ट में पेपर होता, डेली एक शिफ्ट आपको एनालाइज करनी है। सोल्व करने मत बैठ जाइएगा, जस्ट आपको एनालाइज करना है कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से, कौन से टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, ठीक है। जस्ट एनालाइज करना है। मेंटेन नोट्स वगैरह बनाने हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट डे प्लानिंग, अगले दिन की प्लानिंग पहले ही आपको कर लेनी है कि कल मैं क्या पढ़ने वाला हूं, ठीक है। कितना मेरा कवर हो गया है, अब कितनी चीज मुझे पढ़नी है, कल का जो एक टॉपिक है जीएस का, मुझे कितना कवर करना है, कितने पेज मुझे पढ़ने, वो सारी आपको पहले प्लानिंग करनी है। तो भाई ये आपका डेली का टाइम टेबल रहना चाहिए। अब आप ये मत सोचिएगा कि क्या भैया डेली यही 2 सब्जेक्ट पढ़ते रहे, रीजनिंग और कंप्यूटर का क्या है। जैसे ही किसी एक सब्जेक्ट का पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाए, मान के चलिए मैथ्स में आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस 1 दिन में खत्म नहीं हुआ, 2 दिन लग गए, 3 दिन लग जाए, जब पूरा एक चैप्टर एक टॉपिक खत्म हो जाए, उसके बाद आप इस सब्जेक्ट की जगह दूसरे सब्जेक्ट को स्विच कर सकते हो, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज ला सकते हो, रीजनिंग आप ला सकते हो, क्लियर है। क्योंकि 2-3 दिन तक लगातार आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो थोड़ी सी एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन भी होने लगती है, आप बोर भी होने लगते हो, तो आपको थोड़ा गैप भी चाहिए 1-2 दिन का, ठीक है। जब पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाए, इसकी जगह मैथ्स की जगह आप रीजनिंग को लेकर आ जाइए, इसकी जगह आप कंप्यूटर को लेकर आ जाइए, ठीक है। जब जीएस के पूरा टॉपिक खत्म हो जाए, मान के चलिए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया खत्म हो जाए, इसकी जगह रीजनिंग ले आओ या फिर कंप्यूटर ले आओ। तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट को स्विच करते हुए चलना है। इससे क्या होगा कि चारों सब्जेक्ट आपके साथ साथ चलेंगे, कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस पीछे नहीं रहेगा, साथ साथ चलता रहेगा, ठीक है। काफी सारे लोग यही तो गलती करते हैं। कुछ लोग को मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है तो लगातार 10-15 दिन मैथ्स में लगे हुए हैं, जीएस आपका पीछे कहीं छूट जाता है, कुछ लोग की रीजनिंग पीछे कहीं छूट जाती है, कुछ का कंप्यूटर पीछे कहीं छूटा पड़ा है। ये गलती नहीं करनी, चारों सब्जेक्ट साथ साथ लेकर चलनी है। कोशिश करनी है कि इन 30 दिनों में पूरे सिलेबस का कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप क्लियर कर लो, कॉन्सेप्ट आपका हर एक टॉपिक का माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया मंडे टू सैटरडे, संडे में क्या करना है, संडे में आपको करना है रिवीजन और करंट अफेयर। पूरे हफ्ते जो आपने पढ़ा वो आपको रिवाइज करना है, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, डजंट मैटर, लेकिन डीपली आपको रिवाइज करना है पूरे घंटे का, पूरे हफ्ते का।
करंट अफेयर्स आपको पढ़ने, करंट अफेयर्स पढ़ने के दो तरीके होते हैं, वीकली करंट अफेयर पढ़िएगा और डेली डेली 10-15 मिनट उसको रिवाइज भी करते हुए चलेगा। करंट अफेयर पढ़ने के दो तरीके होते हैं, एक तरीका होता है टॉपिक वाइज। करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि नई नियुक्तियां 2024-25 में जितने भी नई नियुक्तियां हैं उनको पढ़िए, एक टॉपिक है। दूसरा टॉपिक जितने भी इंपोर्टेंट इंडेक्स सूचकांक है, जैसे कि वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड पासपोर्ट रैंकिंग, ठीक है, ये इंडेक्स है, भारत को उसमें कौन सा स्थान मिला, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, डेज थीम, ठीक है, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, ये सारे के सारे। तो आपके बहुत सारे ऐसे 10, 11, 12 टॉपिक होते हैं करंट अफेयर्स के। एक एक टॉपिक आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ना है, करंट अफेयर के सभी टॉपिक आपको कवर करने हैं, साथ ही मंथली करंट अफेयर भी आपको पढ़ते हुए चलना है। जैसे पहले आपने डिसाइड किया कि भाई जनवरी 2024 का करंट अफेयर आपने कवर किया, ठीक है, फिर अगले हफ्ते आपने फरवरी 2024 का करंट अफेयर कवर कर लिया, उसके बाद आपने मार्च 2024 का करंट अफेयर कवर कर लिया, ठीक है। करंट अफेयर की यूट्यूब के ऊपर फ्री आपको मैराथन भी मिल जाएंगी, मंथ वाइज भी, वीक वाइज भी, और साथ ही आपको ईयर वाइज भी मैराथन क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। कुछ लोग डेली करंट अफेयर क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही गाइज करंट अफेयर की मंथली, वीकली और साथ ही गाइज 15 दिन वाली और साथ ही गाइज ईयरली मैगजीन्स भी आती है, ठीक है, उनको भी आप पढ़ सकते हो, जो आपकी वार्षिकांक होती है ना, पुस्तिका होती है, वो पत्रिका होती है। तो करंट अफेयर को पढ़ने के काफी सारे ऑप्शन है, दो तरीके से आपको करंट अफेयर पढ़ते चलना है, मंथ वाइज भी करंट अफेयर पढ़िएगा और साथ ही टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर पढ़िएगा। करंट अफेयर को एक हफ्ते में एक बार पढ़िएगा, डेली पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डेली रिवाइज करना है, क्योंकि अगर संडे में करंट अफेयर को टाइम दोगे तो बहुत बड़ा पोर्शन करंट अफेयर का कवर कर जाओगे, ठीक है। एक दिन में 2-3 महीने आप कवर कर लोगे, एक ही दिन में आप 1-2 टॉपिक भी कवर कर लोगे। फिर जो आपने संडे में पढ़ा था डेली डेली इस 2 घंटे में उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, कहीं 10, 15 या फिर 30 मिनट उसको करंट अफेयर को डेली रिवाइज करते चलिएगा, बार बार उसी को रिवाइज करते चलिएगा। करंट अफेयर ऐसे माइंड में बैठेगा कि कभी निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो भाई पहले 30 दिन आपको इस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। इन पहले 30 दिन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर मत भटकिएगा, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश मत करेगा, ज्यादा क्लासेस वगैरह के ऊपर भी फोकस मत करेगा, ठीक है। जब ये 30 दिन आपके खत्म हो जाए उसके बाद एडवांस प्रैक्टिस सेशन आता है, मंडे टू सैटरडे ही चलेगा, वही 2-2 घंटे के 4 टाइम स्लॉट डिवाइड कर लेना, वही एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट आपको कवर करते हुए चलने हैं। जैसे कि मान के चले रीजनिंग ले लिया 2 घंटे में, अब आपको क्लासेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक महीने में आपने 1-1 घंटा करके बहुत सारी क्लासेस ले ली है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब एडवांस प्रैक्टिस करनी है, एडवांस प्रैक्टिस करने का फॉर्मूला क्या है, बुक खोलो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, मॉक टेस्ट वगैरह लगाओ, ठीक है। तो भाई मान के चलिए 2 घंटे में आपने रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लिए, 2023 दिल्ली पुलिस के सोल्व कर लिए, दिल्ली पुलिस के सभी क्वेश्चन पेपर सोल्व हो जाए तो गाइज एसएससी सीएचएसएल के लगा लो, पेपर तो इक्विवेलेंट ही है, 12वीं लेवल का ही पेपर है, एसएससी कंडक्ट कराएगा, एडीक्यूटी कंडक्ट कराएगा, तो क्यों ना सीएचएसएल के कवर करा लो, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज क्वेश्चन सोल्व करने, बहुत सारी बुक्स ऐसी अवेलेबल है जो कि आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के प्रोवाइड करा देती है, ठीक है। एसएससी के लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड करा देंगे, तो इस टाइप की बुक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिकमेंड कर दूंगा, ठीक है। दूसरे टाइम स्लॉट में मैथ्स के प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए, जैसे कि किरण पब्लिकेशन की राकेश यादव जी की किताब आती है, मैथमेटिक्स की किताब आती है, जेएस की किताब आती है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर के एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस जीडी दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते हैं आपको, ठीक है। ऐसे ही 2 घंटे आपने जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लिए। जितना भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, जितना भी ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, उतनी हार्डकोर की तैयारी आपकी होती चली जाएगी, इतनी नेक्स्ट लेवल की तैयारी होती चली जाएगी, क्योंकि गाइस 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन भी आपको सोल्व करने हैं, ये भी आपके सामने एक बिगेस्ट चैलेंज हो सकता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। केवल थ्योरी पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा, केवल क्लासेस लेने से भी काम नहीं चलेगा, और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने से भी काम नहीं चलेगा, पूरा कॉम्बिनेशन आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा, सारी चीजें आपको साथ साथ करनी पड़ेगी। लास्ट के 2 घंटे हैं, इसको नाइट में रखिएगा, वही 8 से 10 आप रख सकते हो, इसमें डेली आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है।
जब आपका कॉन्सेप्चुअल सेशन खत्म हो जाए ना 30 दिन का, उसके बाद आपको ये काम करना है, फिर आपका एडवांस सेशन चलेगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। ऑफलाइन कोई भी आप वर्कबुक प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हो जिसमें 30 35 40 प्रैक्टिस सेट दे रखे हो, या फिर आजकल बहुत सारी ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है। डेली एक मॉक जरूर लगाइएगा। 2 घंटे का टाइम, सॉरी 1.5 घंटे का 90 मिनट का मोबाइल फोन के अंदर स्टॉपवॉच टाइमर लगा के रख लीजिएगा। 1.5 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेगा, फिर आधा घंटा उनको बैठ के सोल्व करिए। देखिए कमी कहां पर रही, कौन से सब्जेक्ट के अंदर से, कौन से टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाए। ठीक है, उस कमी को, उस प्रॉब्लम को, उस खामी को, उस वीकनेस को तुरंत ही हटाते हुए चले। रिवीजन करना है, जो आपने दिन भर प्रीवियस क्वेश्चंस लगाए वो सभी आपको रिवाइज करना है। नोट्स वगैरह मेंटेन करते हुए चलना है। नेक्स्ट डे की आपको प्लानिंग करते हुए चलनी है। संडे में वही आपका वीकली रिवीजन चलेगा जो आपने हफ्ते भर पढ़ा, साथ ही करंट अफेयर आपके ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको सब्जेक्ट स्विच करते रहना है। यहाँ पर जैसे ही पूरा एक खत्म हुआ, पूरा किसी एक सब्जेक्ट का चैप्टर खत्म हुआ, दूसरा सब्जेक्ट आप लेकर आ गए। ठीक है, तो गाइज ये था आपका। इसके बाद आता है रिवीजन सेक्शन। ठीक है, रिवीजन सेशन जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए, जब आपके एग्जाम की डेट जारी हो जाए, तब आपका रिवीजन सेशन चलेगा। वरना तब तक आपका यही एडवांस प्रैक्टिस सेशन या फिर हार्डकोर प्रैक्टिस सेशन चलता रहेगा। जब पता चल जाए कि भाई एग्जाम हमारा 10 दिन बाद है, तो सारी तैयारी बंद कर दो। चाहे आपका कॉन्सेप्चुअल सेशन चल रहा हो या फिर आपका एडवांस प्रैक्टिस सेशन चल रहा हो, सब कुछ बंद कर दो और सीधा रिवीजन सेशन पे आ जाओ। आखिरी 10 दिन में क्या करना है, आखिरी 10 दिन में आपको प्रिपरेशन की टाइमिंग भी बढ़ा देनी है। 8 से आपको 10 घंटे पर आना पड़ेगा, डेली 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 4 2 घंटे के टाइम स्लॉट डिवाइड कर लो 3, जिसमें 4 घंटे में आप सब्जेक्ट वाइज कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करोगे। बहुत ही डीप तरीके से, डिटेल्ड से आप रिवाइज करते हुए चलोगे। जो आपने शुरुआत में कॉन्सेप्चुअल सेशन में पढ़ा था, थ्योरेटिकल वगैरह क्लासेस वगैरह ली थी, नोट्स वगैरह बनाए थे, वो सारे डीपली रिवाइज करते हुए चलेगा। सारे लॉजिक फॉर्मूला याद करते हुए चलेगा। साथ ही यहां पर भी आपको 4 घंटा सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, यानी कि यहां पर गैप दे दे के पढ़िएगा, सब्जेक्ट वाइज पढ़िएगा कि भाई आज 4 घंटा मैथ्स को रिवाइज कर लिया, साथ ही 4 घंटा जीएस को रिवाइज कर लिया, कल मैं कंप्यूटर और रीजनिंग को रिवाइज करूंगा, फिर परसों मैथ और जीएस को रिवाइज करूंगा, ऐसे। ठीक है, साथ ही लास्ट का जो 2 घंटा रहेगा वही रात में 8 से 10 रख लीजिएगा। एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। प्रीवियस मॉक रिवीजन भी आपको करते हुए चलना है, यानी कि प्रीवियस के जो क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे आपको रिवाइज करने हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपका रिवीजन सेशन चलेगा। आखिरी 10 दिन में आपको केवल रिवाइज करना है। देखिए गाइस, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज क्लियर होना चाहिए, एडवांस प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रीवियस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। साथ ही गाइस, मॉक आपने ज्यादा से ज्यादा लगाए हो, ये भी मेक श्योर कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिवीजन जितना अच्छा, जितनी ज्यादा बार आपका रिवीजन होगा, जितना गहराई के साथ रिवीजन होगा, उतने अच्छे नंबर के साथ आप एग्जाम को क्रैक करके आओगे। आपको पेपर में बैठ के किसी भी क्वेश्चन के ऊपर सोचना नहीं पड़ेगा कि यार ये मैंने पढ़ा था, इसका आंसर क्या होगा। रिवीजन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, क्वेश्चन का आंसर फटाक से निकल के आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है गाइस, बाकी जीएस बूम आपको प्रोवाइड करा रखा है। जनरल अवेयरनेस में बहुत ज्यादा हेल्प आपकी होगी। अगर जीएस में कुछ नहीं आता, समझ नहीं आता, तो सब कुछ बंद करिए, जीएस बूम पढ़िए, एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करके आ जाओगे। क्लियर है गाइस? तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया। बाकी नेक्स्ट वीडियो टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक के रिगार्डिंग आएगी, जहां पर आपको टॉपिक वाइज सबसे बेस्ट, मतलब ऐसे कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज जो कि हाईएस्ट मार्किंग के अंदर पूछे जाते हैं। तो गाइस, इस स्ट्रेटजी टाइम टेबल को आप फॉलो कर सकते हो, डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे। अब ऐसा नहीं है कि जब आप इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये जस्ट एक प्लानिंग है। ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एक प्लानिंग करें, प्लानिंग के अकॉर्डिंग तैयारी करना शुरू करें। अंधाधुंध तैयारी मत करिएगा, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप तैयारी करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है गाइस, बाकी जनवरी के आसपास या फिर दिसंबर के लास्ट वीक से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तैयारी करिए, सभी को ऑल द बेस्ट। तो चलेगा, अप्लाई नहीं किया तो कर दीजिए, 21 अक्टूबर की लास्ट डेट है। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय।